तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर हम फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं, क्लास 10th। ओके, तो आज हमको क्या जानना है, वही है प्रकाश। अगले वीडियो एक लेक्चर आपको प्रोवाइड की गई है, लेक्चर 2 है ये उसका। तो आज हम जानेंगे इसमें कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण द्वारा दो प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं कुछ। तो इसमें क्या है कि आपको आज हम बताएंगे, एक आपको डायग्राम दिखेगा। आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ओके, अब जब आपको एक डायग्राम दिख रहा है तो उसमें देखेंगे क्या कि जैसे ही समतल दर्पण पर क्या है, जैसे ही समतल दर्पण पर कोई प्रतिबिंब बन रही है। ओके, जैसे चलिए मैं ही डायग्राम बनाता हूँ, हटा देते हैं इसको, देख लिए होंगे ना। जैसे देखिए, ये आपका एक समतल दर्पण है, लग तो नहीं रहा था सीधा एकदम। चलिए ठीक है, एक सीधा दर्पण है। इस पे जैसे ही मैंने इधर से प्रकाश डाल दिया, और क्या हुआ, इधर से प्रकाश निकल गया। निकल क्या गया, परावर्तित हो गया। परावर्तन के बारे में जैसा कि मैंने बताया है, ये आपका क्या है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन है। ओके, क्या है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन है। ओके, क्या हुआ कि मानिए कि आप कोई वस्तु यहाँ पे है, मान लीजिए वो आप ही हो, ए बी। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्या, इसको यदि मैं पीछे ले जाऊँ, क्या ले जाऊँ, यदि मैं इसको पीछे ले जाऊँ, तो यहाँ पे भी तो आपका एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पे भी आपको क्या बनेगा, एक वस्तु ही बनेगा, ए डैश और बी डैश। इसको ए बी मैंने माना, उसको ए डैश बी डैश माना। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। जैसे ही यहाँ से कोई प्रतिबिंब, यहाँ से कोई पड़ रहा है किसी वस्तु का, तो ये तो आपका समतल दर्पण इधर पीछे से कलई लगी हुई है। तो आपको क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही प्रतिबिंब यहाँ से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि मैं पीछे की ओर ले जाऊँ, यदि आभासी प्रतिबिंब यदि मैं पीछे की ओर ले जाऊँ, क्या हो, यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा एकदम। यही इसमें है। और यहाँ वस्तु से दर्पण की दूरी देखिए। अब यहाँ समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। यू, इसको कहते क्या है, वस्तु से दर्पण तक की दूरी। और दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी होती है। क्या होती है, भी होती है। ओके, और ये चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान देनी है। मतलब इसी में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। यदि न्यूमेरिकल लगाना होता तो यू कहाँ है, भी कहाँ है, इसी को खोजने में आधा समय चल जाता है। तो वो चीज़ नहीं करना ना। यहाँ पे आपको वस्तु से दर्पण की दूरी यू होती है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, भी होती है। इतना आप जानिए। और यदि यहाँ पे क्या, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, हेडिंग डालना है यहाँ पे, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। ओके, क्या करना है आपको, यहाँ पे आप डायग्राम आपका बन गया, और यहाँ पे कुछ गुण आपको दिखेंगे। आपको स्क्रीन पे गुण दिख रहा, इसका कुछ वो दिख रहा है। जैसे कि इसमें क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, आभासी और सीधा। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है एकदम। जैसे आप इतना इधर दिखेंगे उतना शीशा में, आप शीशा में भी उतने ही बड़े दिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अवतल उत्तर है कि आपको छोटा बड़ा कर देगा। लेकिन समतल दर्पण में जैसे आप वैसे ही आप दिखेंगे। और दर्पण क्या होता है, पार्श्व परावर्तित है होता है, और प्रतिबिंब दर्पण उतने ही पीछे
बनता है जितना है दूरी से आप दर्पण हो। मतलब कि यदि u कितना है तो v भी इक्वल होगा, मतलब u इक्वल टू v। यदि समतल दर्पण की बात की जाए तो u इक्वल टू v। ओके, तो अब क्या होता है इसमें पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन, इसमें एक चीज़ परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका दायां हाथ है तो उसमें आपका बायां हाथ दिखेगा, ये चीज़ें आपको होती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ओके, अब देखिए क्या, अब यदि बात की जाए गोलीय दर्पण की, किसकी बात? गोलीय दर्पण की। अब हम बात करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। वो तो समतल दर्पण आपने देख लिया। ओके, इम्पॉर्टेंट है वो भी, मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। एग्जामिनर यदि एग्ज़ाम में यदि कुछ पूछा जाए तो आप उसको बता सकें, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जैसे बताया u इक्वल टू v, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि u बराबर होता है v के, किस में? ओनली समतल दर्पण में, ही नहीं कि सब दर्पण में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस सब में नहीं, केवल। अब देखिए कहेगा लेंस क्या प्रकार, जैसे दर्पण तो 3 प्रकार का हो गया आपका, ठीक। दर्पण 3 प्रकार का हो गया, समतल, उत्तल है और अवतल। अब कह देगा यदि लेंस कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताएंगे? 3 प्रकार का नहीं, 2 प्रकार का, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। समतल लेंस कौन सा होगा? समतल लेंस नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण की यदि यहीं पे मैं बात करूं, किसकी बात? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा दर्पण कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? दर्पण गोल होगा। ओके, मानिए दर्पण कैसा हो गया? गोल हो गया आपका, दर्पण आपका गोल हो जाएगा। तो क्या बात पड़ेगी आपको, ये बताइए। यदि दर्पण आपका क्या हो जाए? गोल हो जाए, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप बताइए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे आपका क्या हो? गोल हो। क्या गोल हो? अरे भाई दर्पण गोल हो। हाँ, और ये बन नहीं रहा है यार गोला, कैसे बनेगा? अब देखिए, जैसे सॉरी चलिए गोला बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। कहते गोला बन नहीं रहा है, अरे तो उससे क्या, गोला बन गया ना। ये गोली दर्पण है आपका। कैसे गोली दर्पण है? अब देखिए यदि ये दर्पण हुआ तो इतना भाग आप क्या कर दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैंने इतना इरेज कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, ये गोलीय दर्पण हो गया। ओके, क्या हो गया? गोलीय दर्पण। जैसा कि मैंने गोल बनाया था, एकदम गोल बनाया था ना, तो वो गोली था। अब देखिए क्या होगा, ये दर्पण क्या हो गई? गोलीय दर्पण। क्या प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ओके, दर्पणे 2 प्रकार की होती हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होता है ना। ओके, अब देखेंगे क्या कि ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया? मैंने बनाया तो ये क्या है? बाहर की ओर उठा हुआ, ऐसे है ना, बाहर की ओर उभरा हुआ है। बाहर की ओर जब उभरा हुआ है तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया आपका? क्या हो गया? उत्तल दर्पण। और यदि ऐसे गड्ढा हुआ था, है उभरा हुआ तो उत्तल हो गया, तो गड्ढा क्या होगा? अवतल होगा। सिंपल सी बात। यदि वो ऐसे है तो यही चीज़ें तो है, नहीं भैया ऐसे है ना, तो ये क्या हो गया? अवतल। और ये ऐसे है, ऊपर की ओर क्या उभरा, ये अंदर की ओर दबा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वो ये उत्तल हो जाएगा, ये अवतल हो जाएगा। बस मतलब इसका परिभाषा यदि आप लिखना चाहें तो गोली जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर उठा हुआ हो। यदि इसका डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन शो करेगा, अवतल का दिख रहा होगा। ओके, अब उत्तल का दिख रहा होगा, सॉरी। अवतल की बात की जाए, अवतल में क्या होता है? अवतल में यही चीज़ उल्टा हो जाता है। मतलब क्या होता है इसमें, जैसा कि मैंने बताया
कि इसमें क्या होगा, अंदर की ओर लगी होती हैं इनमें कलाइयाँ। कलाई कैसी होती है, अंदर की ओर कलाई लगी होती है, और अवतल में बाहर की ओर उत्तल में इधर और अवतल में इधर। ओके, ये क्या हो गया आपका अवतल, ये क्या है आपका अवतल, अवतल। ये क्या हो गया आपका उत्तल। ओके, ये आपका उत्तल कैसे देखेंगे, अंदर की ओर रंगाई हुई है, अंदर की ओर रंगाई, तो इधर से आपका प्रतिबिंब बनेगा, और इसमें भी अंदर की ओर रंगाई बनी है तो बाहर प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे आपका क्या हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है। अब क्या जानेंगे, यदि मैं देखूं कोई गोलीय दर्पण के सामान्यतः कुछ परिभाषाएं होती है क्या। अब देखिए, इसको यदि मैं हटाऊं तो क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण के सामान्यतः उपयुक्त जो परिभाषाएं हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। सामान्यतः उपयुक्त परिभाषाएं। ओके, आपको स्क्रीन पे इसका पूरा परिभाषा शो कर रहा होगा। अब देखिए, यदि इसका मैं चित्र का बात करूं, यदि इसका डायग्राम की बात की जाए, किसकी बात की जाए, यदि मैं इसकी डायग्राम की बात करूं। ओके, जैसा कि मैंने आपको पूरा अभी सर्कल दिखाया था। अब यदि सर्कल की बात की जाए, मान लीजिए ऐसे ऐसे सर्कल हो आपका, ये क्या है आपका, एक सर्कल है, ऐसे है। ये डॉट डॉट मैंने इसलिए बनाया है कि उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ हो, सेंटर क्या होता है, एक वृत्त बनाते हैं उसका सेंटर यहाँ होता है, तो उसको मानते हैं क्या है आप सी। तो यहाँ पे भी मैंने क्या माना सी। और देखिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, आर। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है, और इन दोनों के बीच में केंद्र और ये जो आपका पृष्ठ है इसको क्या कहते हैं, पी, इसको ध्रुव कहते हैं। ओके, अब देखिए क्या, इन दोनों के बीच मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, और इन दोनों के बीच की जो आधी दूरी होती है उसको एफ कहते हैं। एफ मीन्स फोकस दूरी। क्या होता है, एफ मीन्स फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या बताई, आर बताई, और देखिए एफ से पी तक की दूरी स्मॉल एफ, इसको फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए दर्पण एम हो और ये क्या हो, एन हो। ओके, अब देखिए यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये जो पृष्ठ है आपका, आर हो गई, और सेंटर मतलब सी, वक्ता केंद्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। इसमें क्रमशः जानते हैं क्या होते हैं, ध्रुव होता है, मुख्य होता है वक्ता केंद्र होते हैं, और वक्ता त्रिज्या होती है, द्वारक है। इसमें जो द्वारक है और फोकस है, मुख्य फोकस है, फोकस मुख्य फोकस, फोकस मतलब ये एफ, और मुख्य फोकस मतलब उनके बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। अब देखिए, फोकस दिया, फोकस दूरी कह दिया तो उसमें कोई टेंशन नहीं, फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ओके, और देखिए, यदि देखिए यहाँ से एक आपको फार्मूला मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलता है, देखेंगे क्या, आर बराबर एफ। अब देखिए, आर और एफ को बराबर यदि मैं करूँगा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तब जाके बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि आर एफ की दोगुनी दूरी आर के बराबर है, आर इक्वल टू 2 एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, गुणा है तो भाग में चल जाएगा। ये आपका यहाँ से एक फार्मूला आता है, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से नहीं आता मतलब इसको प्रूव कराया जाएगा, ऐसा ही एक फार्मूला है। तो हो गया, इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है आपका फिजिक्स का। यदि दर्पण जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद आपको लेंस के बारे में बताया जाएगा, और चिन्ह परिपाटी के बारे में भी कुछ बता दिए जाएंगे। ओके,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको यहाँ पे किरण आरेख जो है आपको यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, इसकी जो सामान्यता जो कुछ परिभाषाएं हैं वो शो कर रही होंगी। अगले वीडियो में हम किरण आरेख और के बारे में जानेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या कोई भी ऑल टू साइंस या मैथ में क्लास 10th के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको उसका पूरा उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और शेयर करिए और लाइक भी करिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।